दर्शकों, जानिए शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की अद्भुत कथा। आखिर क्यों चंद्रमा को मिला था दक्ष प्रजापति से श्राप और कैसे महादेव ने उन्हें जीवन दान दिया। हे श्रद्धालु भक्तों, प्रभास तीर्थ की इस पावन भूमि पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव की महान कथा आपके चरणों में अर्पित है। समय के अनादि प्रवाह में जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच कौन बड़ा का विवाद उठा, तब एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न आदि दिखाई दे न अंत। दोनों देव उस ज्योति के मूल और शिखर को खोजते खोजते थक गए, पर वहां तक न पहुंच सके। तभी उस ज्योति स्तंभ से प्रकट हुए स्वयं भगवान शंकर और बोले, मैं ही वो अनादि अनंत सत्य हूँ, इसीलिए मेरे इस स्वरूप को ज्योतिर्लिंग कहा जाएगा। युग बीतते गए। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया, परंतु चंद्र को रोहिणी से विशेष प्रेम था। वे अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। उपेक्षित कन्याएं पिता के पास रोई और क्रोधित दक्ष ने चंद्र को श्राप दे दिया, हे चंद्र, तुम दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाओगे, तुम्हारा तेज लोप हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज घटने लगा, उनका शरीर कृश हो गया, लोक में अंधकार और अशुभता फैलने लगी। देवता ऋषि सभी चिंतित हुए। तब ब्रह्मा जी ने चंद्र से कहा, हे सोम, इस विपत्ति से मुक्ति केवल भगवान शंकर की शरण में है। समुद्र तट पर प्रभास क्षेत्र जाओ, वहां महादेव की कठोर तपस्या करो। चंद्रदेव इस प्रभास तट पर आए, जहां लहरें हर पल हरि स्मरण का संगीत सुनाती हैं। यहीं बालू और चट्टानों के बीच उन्होंने शिवलिंग बनाकर घोर व्रत जप और रुद्राभिषेक आरंभ किया। दिन, सप्ताह, वर्ष न जाने कितने काल तक उन्होंने केवल भगवान शिव का स्मरण किया, त्राहि माम नाथ शंकर। अंततः वो क्षण भी आया जब महादेव अपने भक्त पर प्रसन्न हुए। जटाजूट से विभूषित त्रिनेत्रधारी शिव उस लिंग से प्रकट हुए और बोले, सोम, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वरुण ब्रूहि। रोते हुए चंद्र ने कहा, प्रभो, मैं अपने अहंकार का दंड भोग रहा हूँ, पर आपके बिना ये श्राप सहा नहीं जाता, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले, दक्ष का वचन झूठा नहीं हो सकता, पर तुम्हारे लिए मैं नियम बदल देता हूँ। तुम पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगे, कृष्ण पक्ष में क्षीण होगे, शुक्ल पक्ष में पुनः पूर्ण चंद्र बनोगे। तुम्हारी यह कला परिवर्तन की लीला ही संसार के लिए तिथि, मास, ऋतु और काल चक्र का आधार बनेगी। आगे शिव ने कहा, हे सोम, जिस स्थान पर तुमने मेरी आराधना की है, वहीं मैं सदा सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान रहूंगा। लोग मुझे सोमनाथ अर्थात सोम के नाथ के रूप में पूजेंगे और इस तीर्थ में स्नान, दर्शन, अभिषेक करने वाले भक्तों के चंद्रदोष, पितृदोष और भय शांत होंगे। ये कहकर भगवान ने उसी लिंग में अपने तेज को स्थिर कर दिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, समुद्र की लहरें मंद हो गईं और आकाश में पुनः पूर्ण चंद्रोदित हुआ। शिव कृपा से आलोकित वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में सोमनाथ महादेव की जय